देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा हमारे पास बना हुआ है कि क्या 8 सीपीसी में सबको फ़ायदा मिल रहा है? और देखिए, ये बात बेसिकली कहाँ से निकल कर के आ रही है कि अगर हम 7 सीपीसी की बात करें तो भारत सरकार का हमेशा यही स्टैंड रहता है कि 7 सीपीसी में समान सबको दिया गया है, सब कुछ इक्वल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर के आता है कि 8 सीपीसी में भी सब कुछ समान होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है कि अभी तो पीएमआर वालों का कोई सॉल्यूशन नहीं है जिनको ओआरओपी से अलग रख दिया गया है। एनीवे, अगर हम 7 सीपीसी की बात करें तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। सिंपल सी बात है कि जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होंगे तो 8 सीपीसी में विसंगति कहाँ से दूर होगी। अब भारत सरकार का ये कहना है, स्पेशली बीजेपी सरकार का ये कहना है कि 7 सीपीसी वो लेकर के आए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब 8 सीपीसी लाएंगे तो उसको भी वो विसंगति से भरा पड़ा रहेगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। वैसे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, अपनी सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करके रखनी है, सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है। इसलिए मेक श्योर रहे कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। ये हमारा एटीएच इंडिया का चैनल है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं जो पेंशनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं। इवन स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, खुद से घर बैठ करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा आपको अप टू डेट रखते हैं। इसलिए मेक श्योर रहें कि आप हमारे साथ बने हुए। चलिए, अभी हम 7 सीपीसी और 8 सीपीसी के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करें। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर 7 सीपीसी 8 सीपीसी की हम बात कर रहे हैं तो क्या आपने शिव गोपाल मिश्रा के बारे में सुना है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें लाइक सरकारी कर्मचारी की या फिर लाइक पेंशनर्स की, तो इन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है और भारत सरकार के खिलाफ हमेशा ये जाते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे विसंगतियां हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अगर हम शिव गोपाल मिश्रा जी के बारे में अगर बात करें ना, तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टाफ साइड, इनके सेक्रेटरी हैं। आप अगर कहीं भी सर्च इंजन गूगल पे जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रेड बॉस ट्रेड ऑफ द यूनियन करके आता है, तो इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आपको पता है कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो ये एक पर्सन ऐसे हैं, ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो सच में मतलब पेंशनर्स के लिए या फिर लाइक जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके हक के लिए बात करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं ऐसी चीज़ें इसलिए भी हमेशा बताता हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी उठने चाहिए जो इस तरीके का काम कर सके, तभी जाकर के पेंशनर्स को उनके हक का पैसा उनको मिल सकता है। देखिए, आज के टाइम पर ये बहुत सारे ऐसा रायता फैलाया जाता है कि पेंशनर्स को ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसा बेनिफिट है, वैसा बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर क्या है ये हम और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो विसंगति है, जो प्रॉब्लम्स है, जो शुरू से ओआरओपी में चली आ रही है, वो आज तक देखने को मिल रहा है। तो अब चाहे ओआरओपी 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगे कुछ चीज़ों को छोड़ करके। जैसे वो एक रैंक वाइज जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स कुछ उन्होंने सही किया है, लेकिन बाकी अभी भी वही सब प्रॉब्लम चला रहा है। और पीएमआर वालों को तो उन्होंने लटका ही दिया, उनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाला। तो इन सब मुद्दों पे ये काम करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब सबसे बड़ा अपडेट क्या लेकर के आ रहा है, मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा, 7 सीपीसी 8 सीपीसी और कम्यूटेशन के बारे में। तो सीबीसी में क्या प्रॉब्लम है कि 7 सीपीसी में पेंशनर्स को पेंशन में समानता है, इक्वल है। ये किसका कहना है? ये ना सरकार का कहना है। एक्चुअल में ये समानता है नहीं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें समानता है। तो अब आप जस्ट लॉजिक समझिए कि भारत सरकार जब 7C में कह रही है कि सब कुछ समानता, तो 8 सीपीसी में भी वो यही बोलेंगे कि हम पेंशनर्स के लिए सब कुछ इक्वल समानता लेकर के आएंगे। लेकिन जब धरातल पर आएंगे तो जब 7 सीपीसी में समानता है ही नहीं, उसको आपने ठीक किया ही नहीं, तो 8 सीपीसी में कैसे सब कुछ सही हो जाएगा? तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ और मीडिया के लोगों को इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। और जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको भी इस मैटर पे बात करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन यही है कि सरकार का कहना है कि 8 सीपीसी में समानता बनी रहेगी, लेकिन अब इसका आंसर क्या है कि जब 7 सीपीसी में ही प्रॉब्लम्स है तो आप 8 सीपीसी में समानता बनी रहेगी, इसका क्या मतलब है?
कोई मतलब नहीं हो सकता। ये एक चीज हो गया जो आप समझ गए कि अगर 8 सीपीसी में ऐसा हुआ बनाया जा रहा है तो उसका कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सेकंड जो प्रॉब्लम था वो पीएमआर वालों के लिए था, जो मैंने कहा आपको बता ही दिया कि उनको ओआरओपी में कुछ भी नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए था। अच्छा, एक स्टैंड और लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है कॉम्यूटेशन को लेकर के। तो कॉम्यूटेशन का मुद्दा जो है वो सरकार का ये कहना है कि उसको 8 सीपीसी में लाया जाएगा। हालांकि देखिए, अब चाहे वो सी गोपाल मिश्रा जी हो या फिर ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशनर्स और लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि कम्यूटेशन जो है वो 12 साल के बाद बंद हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसके ऊपर जो स्टैंड लिया गया है, वैसे बहुत सारे लेटर जारी हुए हैं, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कम्यूटेशन जो है वो लाइक उसमें क्या होगा कि वो 8 सीपीसी में वो मुद्दा लाया जाएगा और वहां से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन निकलेगा वो तो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। तो जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आप भी ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।